के साथ। कोरोना की दूसरी लहर की लड़ाई के बीच पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए घातक बताई जा रही तीसरी लहर के कहर को रोकने के लिए वाराणसी में पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू बनाए जाने की कवायद की जा रही है। वाराणसी के डीएम ने इसके लिए कंसल्टेटिव समिति बनाकर उनसे सुझाव भी मांगे हैं। इस संदर्भ में वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाल रोग से जुड़े सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को मिलाकर हम लोग कंसल्टेटिव कमेटी का गठन किए हैं। 1-2 दिनों में उनके सुझाव पर जरूरी दवाओं के साथ ही अन्य मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के ऑर्डर इसी महीने के अगले हफ्ते तक दे दिए जाएंगे। थर्ड वेव को लेकर 2 फ्रंट पे वाराणसी में तैयारियां चल रही है। एक तो ऑक्सीजन वाले बेड को बढ़ाने की कैपेसिटी वो हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। अब तक 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग चुके हैं। बाकी बचे हुए 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनके प्लांट टाई अप होकर 1 महीने में लग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हम लोग अपने प्लांट लगवा रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाएं, ताकि सिलेंडर्स पे अवेलेबिलिटी पे हमारी डिपेंडेंस वो कम रहे और सिलेंडर्स को हम लोग पब्लिक के यूज़ के लिए उतार सकें। दूसरी जो व्यवस्था हम लोगों की है वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने की है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैपेसिटी यहाँ पे रिजर्व के माध्यम से टैंक लगाकर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं। ये भी आने वाले 1-2 महीने में हम लोग बूस्टअप करेंगे। तीसरी जो तैयारी है वो बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू, इनके लिए एनआईसीयू, इनके लिए जो आवश्यक मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, सर्जिकल इक्विपमेंट होंगे या अन्य दवाइयाँ आदि की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी प्लानिंग के लिए कंसल्टेटिव कमेटी हम लोगों के सरकारी और प्राइवेट पीडियाट्रिक डॉक्टर्स को मिला के बना दी गई है। उनके सजेशन आजकल में प्राप्त हो जाएंगे, तो इसी सप्ताह में सारी प्लानिंग करते हुए हम लोग इन चीज़ों का ऑर्डर भी इसी सप्ताह के एंड में 7 दिन के अंदर अंदर देने जा रहे हैं, ताकि ये जो सारी सर्जिकल व्यवस्थाएं हैं और उनके बच्चों के स्पेसिफिक बेड बढ़ाने हैं वो भी बढ़ाने की तैयारी हम लोग समय से पहले पूरी कर सकें। तीसरा जो कार्य होगा हम लोगों का जागरूकता और बच्चों में कुछ एडवांस में कोई चीज़ दवाई वगैरह वितरण या प्रोफाइलेक्टिक दवाई का वितरण होगा, तो उसके भी सजेशन प्राप्त कर रहे हैं। किसी प्रकार के कोई विटामिन का डिस्ट्रीब्यूशन या किसी प्रकार का कोई टीकाकरण या दवाई का वितरण, वो भी जो सजेशन 1 हफ्ते में प्राप्त होगा तो बच्चों के लिए वो भी तत्काल हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी बच्चों तक उसको लेके जाएंगे। इन तीनों फ्रंट पे तैयारियां चालू हैं। आने वाले 1 सप्ताह में सारी डायरेक्शन है वो स्पष्ट हो जाएगी और हम लोगों की तैयारी है वो आने वाले 2-1 महीने में हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरी करा ली जाए। डीएम ने बताया कि इसके अलावा अस्पतालों में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड के भी प्रबंध किए जा रहे हैं। पीडियाट्रिक के डॉक्टर लगातार इसके लिए संपर्क में हैं। कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की जा रही है। 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा 4 अन्य सरकारी अस्पतालों में मई महीने के अंत तक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी लाइव, सच के साथ।